प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ गए और चढ़ करके वहीं से जोरदार छलांग लगाई और सीधे पहुंच गए द्वारकापुरी में। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकापुरी में पहुंच गए, सबको दर्शन दिया, सब लोग सुखी हुए कि गोविंद आ गए। यहाँ जरासंध ने मन में विचार किया कि प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए हैं, अनेक प्रकार के इस पर्वत पर बड़े बड़े जंगल हैं, तो इसमें उसको खोजना इतना आसान है नहीं, और खोजेंगे तो साल 2 साल लग जाएगा। इसलिए उसने अनेक लोगों की सहायता से तमाम प्रकार के जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, कपूर आदि, वो लगा करके विविध प्रकार की लकड़ियों को इकट्ठा करके उस पर्वत के चारों ओर से आग लगवा दिया और सैनिकों को धनुष बाण लेकर के खड़ा कर दिया कि अगर इस आग से कहीं वो ग्वाला बाहर आना चाहे तो तुम अपने प्रहार से उसको नष्ट कर देना, किसी प्रकार से बचकर न जाने पाए। वो पूरा पर्वत, उसका जंगल धू धू करके जलने लगा। गोविंद कहीं से बाहर निकले नहीं तो जरासंध ने मान लिया कि वो समाप्त हो गए। निश्चिंत होकर के अपने राज्य में आया, बड़ा संतुष्ट था, बड़ा खुश था कि अब की बार मुझे विजय प्राप्त हो गई। कुछ संत महात्मा जन कहते हैं कि जरासंध ने अब की वहां पर अपने राज्य में ब्राह्मणों को धमका करके आया था। जो राज्य में ब्राह्मण लोग थे उनसे जरासंध ने कहा था कि अगर अब की बार मैं हार गया तो अब की तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए ज्यादा चिंता करते हैं वो श्री कृष्ण, और उनके बल पर तुम ही लोग रहते हो, तुम ही उनका नाम जपते हो, मेरा कहना नहीं मानते हो, तो अगर अब की मेरी विजय नहीं हुई तो तुम्हारा सबका सर कलम हो जाएगा, सबको मार दूंगा। तो भगवान ने विचार किया कि अगर अब की मैं जीत गया, वो हार गया, तो मेरे प्यारे ब्राह्मण सबके सब मार दिए जाएंगे, सैकड़ों हजारों करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अब की उसको विजय दिला दी और स्वयं भाग करके द्वारकापुरी पहुंच गए। द्वारकापुरी जब पहुंचे, वहां पर बड़े ही सुंदर ढंग से राज्य करने लगे। भगवान एक सुधर्मा नामक सभा जो विश्वकर्मा ने बनाई थी, उस सुधर्मा नामक सभा में जब बैठते थे तो वहां कभी भूख प्यास नहीं लगती थी। सब प्रकार की सामग्री वहां पर स्वतः ही उपलब्ध रहती थी। जैसे कल्पतरु जहाँ रहता है वहां जो सुविधा होती है, वह सुविधा श्री कृष्ण भगवान के द्वारकापुरी की सुधर्मा नामक सभा में थे। भगवान के जितने भक्त थे वे सब के सब भगवान का बार बार दर्शन करने आने लगे। जो जान पाते थे कि भगवान द्वारका में रहते हैं, द्वारका में भी भक्तों की भीड़ लगने लगी। अब भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करके उनको धन्य किया है। सब द्वारका